पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मूर्च्छै स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वं। ये उक्ता वसंत तिलक तब जौ जगौगा, ये इसका नियम है। वसंत तिलका का जो छंद का जो नियम है, ये अलग अलग गण मिल करके छंद बनता है। ये मात्रिक छंद है, इसमें अलग अलग मात्राएं बताए हैं। मात्रा 3 मात्राओं का एक गण बनता है। तबजौ, तगण, भगण, जगण, जगण, 2 गुरु। इस तरीके से ये वसंत तिलका का छंद है। तो ये जो छंद बताया आचार्य मानतुंग देव ने, और इसको कोई भी पढ़ता है संगीत में किसी भी राग में, वो छंद के अनुसार ही पढ़ने से शुद्ध और सुस्पष्ट उच्चारण होता है। छंद शास्त्र का नियम के अनुसार ही हमें इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इसका उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण के लिए ही ये छंद होता है। बाकी इन श्लोकों को कितना मधुर और सुंदर और इसमें सुस्पष्ट तरीके से बताया है। आचार्य मानतुंग देव कहते हैं छत्रत्रयम, छत्र जो छत्र होते भगवान के सामने विराजमान होते हैं, त्रयम 3 छत्र, छत्रत्रयम तव विभाति, हे भगवान आपके ऊपर जो 3 छत्र विराजमान हैं, शशांक कांत, शशांक कांतम, शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के कांति के समान। आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं 3 छत्र कैसे लग रहे थे, चांद के जैसे लग रहे थे, जैसे चांद लग रहा हो। चांद कांतिमान होता है, सुस्पष्ट होता है और स्वच्छ और बहुत सुंदर लगता है। ऐसे उच्चै स्थितम, उच्चै ने ऊंचे, कि भगवान ऋषभदेव के मस्तक के ऊपर, और सबसे पहले बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद फिर बड़ा, फिर बड़ा। इस तरीके से 3 छत्र जो है विराजमान भगवान के ऊपर विराजमान रहते हैं। उच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, ऊंचे स्थित थे। क्यों? भानु सूरज के करा किरणों को, प्रतापम उसके ताप को रोकने के लिए, छाता जो हम ग्रहण करते हैं, उस छाते का संस्कृत के नाम आतपत्र है। आतपत्र मतलब गर्मी से बचाने के लिए छत्र हैं, और वैसे बारिश से बचाने के लिए भी छत्र होता है। और बारिश के छत्र जो है बारिश के बूंदों को बाहर निकाल देता है, जिसे हम छाता बोलते हैं, छत्र बोलते हैं। भगवान के जो छत्र हैं उसके बारे में बता रहे हैं। छत्रत्रयम तव विभाति, हे भगवान आपके ऊपर छत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे शशांक कांता, जैसे चांद के, चंद्रमा के कांति को बढ़ाने वाला। उच्चे स्थितम आपके ऊपर स्थित थे, स्थगित बानो ऊपर से सूरज की किरणें आ रहे थे और वो उनके तेज को रोक रहे थे।
और कैसे लग रहे थे ये बात बता रहे हैं। मुक्ता फल प्रकार जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल, मुक्ता फल मोती को कहते हैं। जैसे सीप के अंदर मोती है, जो स्वाति नक्षत्र में जो सीप के अंदर मोती गिरती है बूंद पानी का, उस पानी के बूंद के जितने बटकन हैं सब समाप्त हो जाता है और वो मोती में बदल जाता है, उसके मुक्ति होती है। वरना नीम के जड़ में जाएगा तो उसके स्वाद कड़वा हो जाएगा, गन्ने के जड़ में जाएगा तो गन्ने में मीठा होगा, और मिर्च में जाएगा तो चरपरा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ जाता है वो जल का बूंद यात्रा करता करता जहाँ जाता है जिसके संपर्क में आता है उस रूप हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा मनुष्य में जाएगा तो मनुष्य रूप हो जाता है, देव में जाएगा देव रूप हो जाता है, और ये जीव तिर्यंच में जाएगा तो तिर्यंच रूप हो जाता है, जानवरों की तरह हो जाता है, और ये नरक में जाएगा तो नारकी बन जाता है। तो महानुभाव इन सारे गतियों को पार करके अगर ये शुद्ध आत्म तत्व में विराजमान हो जाता है तो परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। ऐसे ही मुक्ता फल कहते हैं कि जैसे मोती वो स्वाति के नक्षत्र में जब सीप के बीच में जाता है तो वो मुक्ता फल मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसलिए मुक्ता फल बोलते हैं। वो फल हो जाता है, जल का फल में बदल जाता है। ऐसे जल के तरह ये आत्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मुक्ति प्राप्त करने के बाद जल से फल में मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। आप लोग भी मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामित प्राप्त ये प्राप्त करने के लिए फलम निर्वपामित स्व बोलते हैं। ये मुक्ता फल है, मुक्ति भी एक फल है। उस बारे में मानतुंग आचार्य यहाँ मुक्ता फल का प्रयोग किया है। प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, ये बहुत सारे मोतियों का झालर विवृद्ध यानी बढ़ा रहे हैं, शोभा को बढ़ा रहे थे। और क्या कह रहे थे? प्रख्यापयत, कि चारों ओर भगवान के उस अवस्था को तीन छत्र क्या बता रहे थे? तीन छत्र ये बता रहे थे, सब जगह उनकी ख्याति को जय जयकार को फैला रहे, यशो गान को गा रहे थे। त्रिजगतः, तीन लोक के परमेश्वरत्वम, तीन लोक के परम ईश्वर हैं, इस बात को बार बार चारों ओर बता रहे थे। इस बात को तीनों छत्र अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीन छत्र तीन लोकों के स्वामित्व को बताने के लिए यहाँ आचार्य मानतुंग देव कहते हैं कि ये तीनों लोकों के स्वामी, उसके अधिपति, संपूर्ण विश्व को दया प्रेम वात्सल्य और सबको करुणा भाव बांटने वाले और सबको सुख देने वाले, दुख से हटाने वाले, ऐसे धर्म का ज्ञान देने वाले, मोक्ष मार्ग देने वाले आदिनाथ भगवान के बारे में आचार्य मानतुंग देव ने बहुत सुंदर बात कहते हैं। अब इसको दक्षिण वाले कैसे छंद में पढ़ते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत, मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अब 32वें श्लोक में आचार्य मानतुंग देव देवदुन्दुभि के बारे में बता रहे। देवदुन्दुभि का जो श्लोक है बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि देवों ने दुन्दुभि वाद्य किए, वो दुन्दुभि वाद्य किस तरीके से थे और वो दुन्दुभि प्रात्यहारे हैं। तो ये किस तरीके से वो लोग वहाँ दुन्दुभि बाजा बजाए और उसका आवाज़ दिव्य ध्वनि की तरह है, उसके आनंद को सब लोग कैसे ले रहे थे ये बता रहे हैं। गंभीर ताररव पूरित दिग्विभाग, त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष,
सधर्मराज जय घोषण घोषकासन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादे। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव ने इतने सुंदर तरीके से सब श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। ये वसंत तिल का चंद सुमधुर और सुंदर सुस्पष्ट शब्द अर्थ और भाव के गहराइयों से भरे हुए परम तत्व परमात्म तत्व को, उस परम ज्योति को प्रकट करते हुए यहाँ पर अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किए हैं। अभी दुंदुभी प्रातिहारी के बारे में बता रहे हैं। आचार्य मानतुंग देव ने बहुत सुंदर इसमें वर्णन किए। गंभीर भगवान के उस प्रातिहार्य में गंभीर ध्वनि को करने वाले, और गंभीर भी है तार ऊंचे स्वर में, रव का मतलब ध्वनि, गंभीर ऊंचे ध्वनि से परिपूरित का मतलब संपूर्ण दिग्विभाग है, दिशाओं को दिगंतर को मतलब 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर, और 4 विदिशाएं हैं, आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान्य। तो इस प्रकार ये 4 विदिशाएं, 4 दिशाएं 4 विदिशाएं, और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, इस प्रकार 10 दिशाओं को दिग विभाग है। दिशाओं का ये विभाग है, 10 दिशाएं हैं। और इसी प्रकार आगे मानतुंगाचार्य कहते हैं, त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष। त्रैलोक्य 3 लोकों के लोगों को, लोक यहाँ लोक शब्द है, ऐसे आप लोग बोलते हैं। 3 लोकों के लोगों को शुभ संगम, शुभ का समागम करने वाले, शुभ को समागम के वैभव को प्रदान करने में दक्ष माहिर भगवान ऋषभदेव 3 लोकों के जीवों को उनके शुभ संगम को प्राप्त कराने में ये देवदुन्दुभी ऐसे वाद्य दिगंतर तक उनकी आवाज़, उनके मधुरता, उनके सुस्पष्ट, ये संगीत का एक आवाज़ का एक अलग ही बात है। छोटा सा बच्चा भी अगर संगीत सुनता है तो अपने हिसाब से हिलने लग जाता है, डुलने लग जाता है, और नाग भी बीन की आवाज़ सुन करके नाचने लग जाता है, विश्व को भूल जाता है। ऐसे हिरण भी बांसुरी की आवाज़ सुन करके वो अपने प्राण को भी भूल जा करके उसके अंदर लीन हो जाते हैं। ऐसे देवदुन्दुभी जो हैं कैसे सुंदर लग रहे थे, गंभीर तार रव पूरित, तेज आवाज़ से बज रहे हैं और गंभीर भी हैं। किसी को एक दूसरे को कोई बाधा नहीं हो रही है, और उसको सुनने में और सुनते रहो और सुनते रहो। चारों दिशाओं को और इस 3 लोक के लोगों को शुभ का, सत्संग का, समागम का अत्यंत वैभव को प्राप्त कराने वाले ऐसे सधर्मराज जय घोषण घोषकासन। सधर्मराज, धर्म के, सम्यक धर्म के राज है, जो तीर्थंकर देव के जय घोषण है, जयकार के घोषण कर रहे हैं। घोषक घोषित करने वाला दुन्दुभी ही, दुन्दुभी बाजा, ते यशसः, आपके यशसः, यश को, यशोगान को बताने वाले, के दुन्दुभी, आकाश में दुन्दुभी के आवाज़ कर रहे थे। ऐसे मानतुंगाचार्य इस दुन्दुभी वाद्य के माध्यम से भगवान के उस भव्य और दिव्य समागम का और इतना वैभव को प्राप्त करने वाले हर एक व्यक्ति जो वहाँ गया, वो अपने आप को, तन को, मन को, चेतन को सब समर्पित करके घर बार परिवार सब भूल करके
एक वीतराग भगवान के भक्ति में समरस भाव को प्राप्त कर रहे थे, सामयिक को प्राप्त कर रहे थे, समता भाव को प्राप्त कर रहे थे। उच्च और श्रेष्ठ उस दिव्य ध्वनि के तरह देवदुंदुभी को सुन रहे थे और देवदुंदुभी के उस आवाज़ को सुन करके सारे चीज़ें भूल के, पता नहीं कब आए कब तक बैठे, न भूख न प्यास न और कोई बाधाएं, न दर्द न महसूस, न रोग, न सारे चीज़ें भूल जाते। गूंगा भी बोलने लग जाता है, बहरा भी सुनने लग जाते हैं, लंगड़ा भी चलने लग जाता है। उसका नाम समोचरण है। महानुभाव, ऐसे जिनेंद्र भगवान के, भगवान ऋषभदेव के उस अवस्था को आचार्य मानतुंग देव बता रहे हैं। ऐसे भागवत में भी बताया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैरत्यागः। भागवत में बहुत सुंदर बात कहते हुए वर्णन किए हैं। जहाँ भगवान ऋषभदेव ध्यान में बैठे हुए थे, वहाँ गाय और शेर एक ही घाट में पानी पी रहे थे। और ऋषियों ने देखा, मुनियों ने देखा, अरे ये कैसे एक जगह पानी पी रहे और कुछ भी नहीं कह रहे, एक दूसरे को प्यार से खड़े और पानी पी रहे, और एक दूसरे के पीछे जा कर के एक घबराहट के मारे गाय नहीं भाग रही है, न शेर उसको झपटा मार रहा है। तो ऐसे अवस्था को गाय शेर एक ही घाट पानी पिए, वो भगवान ऋषभदेव का वर्णन भागवत में किया। ऐसे वेद उपनिषद में किया। यो गीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देवो हृदय ममस्तम। ऐसे भगवान ऋषभदेव के बारे में क्या सुंदर वर्णन किए हैं कि उनके ऐसे अहिंसक भाव, उनके वोरा, उनके जो दिव्य प्रताप जो था, उनके यशोगान करने वाले देवदुंदुभी बार बार भगवान के यशोगान के माध्यम बन रहे थे। तो ऐसे गंभीर तार रवपूरित दिग्विभाग, चारों दिशाएं तेज तार स्वर से बजने वाले गंभीर और तीन लोक के लोगों को शुभ संगम को प्राप्त करने वाले, विभूति को, वैभव को प्रदान करने में दक्ष है। ऐसे समर्थ देवदुंदुभियाँ सधर्मराज तीर्थंकर के, धर्म चक्र के राज्य अधिपति, ऐसे तीर्थंकर भगवान के जय घोषण, जयकारा लगाने वाला जय घोषक होते हुए वो नगाड़े ऐसे लग रहे थे जैसे जयकारा लगा रहे हो। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।